आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। राइटर की उन्नत विशेषताएं। राइटर की उन्नत विशेषताएं, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अब प्रत्येक प्रश्नों का हम प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले ये आपको ये नाम दिखाई दे रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब ये क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। अब इसमें देखो 3 प्रकार के प्रश्न हैं इसमें। पहले तो है जो ऑप्शन वाले जो विकल्प हैं, इसमें 4 विकल्प हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद में है रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। देखो, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। और इसके बाद में है लघुत्तरात्मक प्रश्न है। जैसे देखो ये इसमें 3 टाइप के यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि इन प्रश्नों को पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो रिक्त स्थान वाले हैं, इनको पहले न करने के बजाय पहले ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है इनको करेंगे, क्योंकि इनसे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करते हुए एक एक कंटेंट के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अवसाद वाले वो और रिक्त स्थान वाले प्रश्न वो फिर वो समझ में आएंगे, पहले आपके समझ में नहीं आएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रश्न एंड टेबल ऑफ कंटेंट की क्या आवश्यकता है। अब देखो, टेबल ऑफ कंटेंट की आवश्यकता क्या है, आपको ये भी बताएंगे। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट्स की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि टेबल ऑफ कंटेंट एक डॉक्यूमेंट में सामग्री की एक स्वचालित टेबल सम्मिलित करने की सुविधा देती है। इस टेबल की प्रविष्टियां या सामग्री डॉक्यूमेंट के हेडिंग और सब हेडिंग से स्वचालित रूप से ली जाती है। इन सामग्रियों को टेबल में हाइपरलिंक किया गया है, इसलिए सामग्री टेबल में किसी भी विषय पर क्लिक करके हम सीधे चयनित विषय पर नेविगेट कर सकते हैं। अब इसमें कहने का अर्थ ये हुआ, जो जब आपकी बुक होती है उसमें सबसे पहले जो पन्ना होता है उसमें क्या होती है, आपकी इंडेक्स होती है, और उस इंडेक्स में आपके चैप्टर लिखे हुए रहते हैं और प्रश्न संख्या लिखी हुई रहती है। तो जो आप जो पहले जो इंडेक्स बनाते हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं। तो जो इंडेक्स है वो हम कैसे बनाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे, उसके बारे में देखें। देखो, सबसे पहले इसका प्रैक्टिस करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे। अब उसमें आपके जो भी मैटर है सामग्री इसमें टाइप कर लेंगे इस प्रकार से। देखो, ये मैंने टाइप कर रखी है, ये मैंने इस प्रकार से टाइप कर रखी है। अब देखना, टाइप इसलिए कर रखी है, देखो प्रत्येक पेज पे कोई भी एक हेडिंग है और उस हेडिंग में फिर नीचे पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो हेडिंग के जो टॉपिक है उस टॉपिक पे इसमें लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसकी टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो जो भी हेडिंग है उसकी हेडिंग, देखो हिस्ट्री है, अभी इसमें हिस्ट्री के बारे में बता रखा है, और इसका ये सब टॉपिक है प्री सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पे जो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे क्या है, कौन सी हेडिंग लगी हुई है, देखना आपको यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग 2 स्टाइल लगी हुई है। और यहाँ पे स्टाइल आपको ऑटोमेटिक दी जाएगी, कौन से टाइटल पे या फिर कौन से टॉपिक पे कौन सी हेडिंग लगी हुई है, वो इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा आपको। जैसे और भी देखते हैं ऊपर, जैसे कंप्यूटर, ये भी एक टॉपिक, इस पे हमने क्लिक किया तो हेडिंग 1 लगी हुई है इस पे। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, जो भी टॉपिक है आपका, जो पेज पे जितने भी लिखा हुआ है टॉपिक वाइज, वो टॉपिक की जो हेडिंग है उसमें क्या करना है, उसकी स्टाइल आपको सेट करनी होती है। जैसे इसकी कंप्यूटर की हेडिंग ऐसे सेट करनी है, इसमें सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हमें प्रत्येक पेज पे प्रत्येक टॉपिक की हेडिंग को हमें स्टाइल करना होगा। उसके बाद में क्या है, जहाँ आपको ये टेबल TOC बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, यहाँ पे ये खाली जगह इससे पहले बनाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कर्सर आपको ये दिखाई देता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद में नीचे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका सब मेन्यू खुल गया। सब मेन्यू में टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा।
अब ये आपको डायलॉग सामने खुल गया। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी टैब ओपन है। इसमें ये टाइप टेबल जो टैब है वो ओपन रहती है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद में कितनी टैब है इसमें, देखो 5 टैब है। टाइप, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स, बैकग्राउंड, ये इसमें 5 टैब होती है। किस में होती है? टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स में, इसमें 5 टैब होती है। अब देखना हमें इस प्रकार का जो ये आपने देखा हो आपके बुक में, इस प्रकार जो आपका ये प्रीव्यू दिखा रखा है कि हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। इसमें हेडिंग 1 है, फिर इस प्रकार के हेडिंग 1 में ये आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है। हेडिंग में जो इसका सब टॉपिक है वो लिखा हुआ है इसके हेडिंग 1.1 के हिसाब से। इस प्रकार हमें क्या है, ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो टाइटल में क्या चाहिए हमें इंडेक्स के, वो टाइटल यहाँ पे टाइप करना होता है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हो तो यही रखते हैं एक बार, तो टाइटल में तो ये रखेंगे। अब इसमें देखो ये जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, इसमें यहाँ पे चेक किया हुआ है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ही क्या क्या कर रखा है, इसमें चेक कर रखा है, सॉफ्टवेयर में पहले से ही कर रखा है। उसके बाद में हम जो ये कंटेंट बनाएंगे तो किसके ऊपर लागू होना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट में लागू होना चाहिए कि पूरे डॉक्यूमेंट की हमें टेबल ऑफ कंटेंट बननी चाहिए। इसमें इवेल्युएट अप टू लेवल कितनी चाहिए आपको, तो इसमें यहाँ पे 5 कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे आउटलाइन को चेक कर रखा है और इंडेक्स मार्क को भी आप यहाँ पे चेक रहने दीजिए। अब कुछ नहीं करना, सिंपल है यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये टेबल ऑफ कंटेंट आपकी बन गई। देखो कितना आसानी से ऑटोमेटिक बनती है। यही इसमें लिखा हुआ है कि टेबल ऑफ कंटेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि टेबल ऑफ कंटेंट एक डॉक्यूमेंट सामग्री की स्वचालित रूप से टेबल सम्मिलित करने की सुविधा देता है। ये बात इसमें लिखी है। और जो हेडिंग के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से ये टेबल ऑफ कंटेंट बना लेती है, टीओसी बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी टीओसी बन गई। अब टीओसी बनने के बाद में प्रत्येक टॉपिक है और टॉपिक के आगे देखो क्या है, पेज नंबर भी दे रखा है कि कौन से पेज नंबर पर कौन सा टॉपिक है। अगर हमें मान लो हार्डवेयर जो टॉपिक है ये, इस हार्डवेयर टॉपिक पर हमें इस पेज पे जाना है तो कैसे जाएंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे हार्डवेयर पे, सीधे हार्डवेयर के पेज पे चले जाएंगे। देखो हार्डवेयर के पेज पे आ गए। ये हाइपरलिंक भी ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है इसमें, तो ये हाइपरलिंक भी हो जाता है। अब उसके बाद में आपको समझ में आएगी टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं। अब देखना यहाँ पे आके इस टेबल ऑफ कंटेंट पे जो बन गई आपकी, इस पे माउस का राइट क्लिक करेंगे और उसमें अगर कोई एडिट करना हो, कुछ परिवर्तन करना हो टेबल में, तो यहाँ एडिट इंडेक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर से वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अब एंट्रीज है, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक ही आपकी सारी सेटिंग कर रखी है। स्टाइल है, इसमें भी आपकी जो भी स्टाइल लगी हुई है वो पहले से ही इसमें सेट कर रखी है। कॉलम्स हैं और बैकग्राउंड है। अगर इस बैकग्राउंड का ये पीछे का कलर आपको सही नहीं लगे तो इसमें व्हाइट भी ले सकते हो। यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे और व्हाइट कलर ले सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोई भी ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हो। जैसे बिटमैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स भी इसमें बैकग्राउंड भी जोड़ सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट के। तो एक बार कलर पे क्लिक कर लेते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं। देखो इसका बैकग्राउंड ये होगा। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, टीओसी बना सकते हैं। अब एक तो ये बात आपकी समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न देखते हैं उसमें क्या है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस के विकल्प टेबल के प्रकार, टेबल के प्रकार, टेब लिस्ट, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स में चयनित नहीं होने पर क्या होगा। अब देखना, अगर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का जो चेक बॉक्स है उसको चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखो डिफॉल्ट रूप से ये क्या है,
प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस के लिए चेक बॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है, जो मैंने अभी बताया था उसमें कि टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स में क्या है, इसको चेक कर रखा रहता है पहले से डिफॉल्ट रूप से। ये टीओसी किसी भी आकस्मिक परिवर्तन से बचाता है। यदि यह बॉक्स अनचेक्ड है तो टीओसी की सामग्री को सीधे डॉक्यूमेंट पृष्ठ पर बदला जा सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट में कोई अन्य टेक्स्ट है। अगर ये अनचेक होगा तो हम अपनी जो टीओसी है टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें डायरेक्ट यही बदल सकते हैं। अब देखो वो उसको चेक किया हुआ था तो इसको मैं बदल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। इसमें ये आपके सामने एक मैसेज आ गया। तो ये जैसे अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, उसको अनचेक करके देखते हैं तो क्या होता है। एडिट इंडेक्स पे जाएंगे और टाइप पे क्लिक करेंगे और टाइप में यहाँ पे अनचेक कर देंगे, इसको प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस में अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये आपको दे रखा है कि टॉपिक दे रखा है मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो मॉडर्न वर्ड को जैसे मैं हटा दूं तो यहाँ पे सीधे मैं हटा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसी टेबल में डॉक्यूमेंट में इसको परिवर्तन मैंने कर दिया है। तो इस प्रकार हम क्या है डायरेक्टली इस पृष्ठ पे ही हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कहता है कि इसको अनचेक करने से डायरेक्टली पृष्ठ पर हम टीओसी में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स में मौजूद 5 टैब का नाम बताइए। जो मैंने 500 टैब बता दिए, टाइप, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम, बैकग्राउंड, ये मैंने 500 टैब आपको बता दी। और फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ पे देखो टाइप पहली टैब है टाइप, दूसरी एंट्रीज है, तीसरी स्टाइल है और चौथी कॉलम्स है और पांचवी बैकग्राउंड है। ये 5 टैब इसमें होती हैं और यहाँ पे चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4, टीओसी के अनुकूलन या कस्टमाइजेशन से आपका क्या अभिप्राय है। एक बार टीओसी डालने के बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट डालने के बाद हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे अनुकूलित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए टीओसी को कहीं भी राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में एडिट इंडेक्स ऑप्शन चुनें। अभी मैंने बताया था एडिट इंडेक्स, कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे तो एडिट इंडेक्स आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी आपको इसमें परिवर्तन करना है वो आप इसमें कर सकते हो। जैसे टाइटल आपको डालना है तो टाइटल भी आप इसमें बदल सकते हो। अब टाइटल में क्या क्या डालना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये कर सकते हो। और बैकग्राउंड में कोई कलर भी डाल सकते हो, कोई ग्राफिक्स भी डाल सकते हो, जो भी आपको परिवर्तन करने वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टेबल ऑफ कंटेंट की जगह आ गए। तो जो भी आपको परिवर्तन इसमें करना है वो आप इस टीओसी पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, एडिट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद में आप चेंजेस कर सकते हो या कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब देखिए और भी देखिए, अगर आपको इस प्रकार से आपको इस डॉक्यूमेंट में अच्छा नहीं लगे तो इसके कॉलम बना सकते हैं, एक की बजाय 2 कॉलम बना सकते हैं और इस प्रकार आपको टीओसी दिखेगी। जैसे ओके करने के बाद में देखना तो ऐसे भी आपको एक टीओसी दिखेगी, टेबल ऑफ कंटेंट। तो किसी प्रकार से आप क्या है कस्टमाइजेशन इसका कर सकते हो, अनुकूलन कर सकते हो। इसको पहले की तरह ही कर देते हैं जिससे आपको दिखने में आपको अच्छा लगे। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, टीओसी में किसी डॉक्यूमेंट के शीर्षक और उपशीर्षक कैसे अलग होते हैं। अब देखना क्या होता है,
एक टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट 10 शीर्षक होते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में H1 से लेके H10 के शीर्षकों के 10 स्तरों का समर्थन करता है। इन शीर्षकों को डॉक्यूमेंट में लागू किया जाता है। शीर्षक और उपशीर्षक में फॉन्ट साइज का अंतर होता है और शीर्षकों का पदानुक्रम के अनुसार फॉन्ट साइज छोटी होती जाती है। तो यही है, जो शीर्षक है वो आपको बड़ा दिखेगा और जो उपशीर्षक है उसका सब टॉपिक है वो क्या होगा, उसकी फॉन्ट साइज छोटी रहेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसमें जो टाइटल लगा हुआ है इसकी फॉन्ट साइज देखो बड़ी है, थोड़ी बोल्ड भी है। अब यहाँ पर कंप्यूटर है, इसकी साइज बड़ी है और ये तो क्या है, हेडिंग में लगा हुआ है। उसके बाद में जो इसमें इसके सब टॉपिक हैं वो थोड़े और छोटे दिखाई दे रहे हैं। या फिर इनमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस प्रकार हम क्या स्टाइल अप्लाई करते हैं, उसी स्टाइल के अनुसार क्या है इसमें यह TOC बन जाती है। और आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, यहाँ पे आपको कंटेंट 3 दिखाई दे रहा है कि इसमें स्टाइल कंटेंट 3 लगी हुई है। और यहाँ टाइप में कौन सी, यहाँ पे क्लिक करने पर देखो टॉपिक पे क्या है, कंटेंट 2 लगा हुआ है। और जैसे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी कंटेंट 2 लगा हुआ है। और नीचे इसके सब टॉप फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट 3 लगा हुआ है। इसमें पैराग्राफ स्टाइल अलग अलग लगी हुई रहती है। इसमें फॉन्ट साइज का अंतर होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, एक टेम्पलेट को परिभाषित करें। देखो टेम्पलेट क्या होता है, एक टेम्पलेट एक पूर्व निर्धारित लेआउट है जो आसानी से प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। अब जो पूर्व निर्धारित लेआउट का मतलब है पहले से ही सॉफ्टवेयर में बना एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट डालकर अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से आसानी से प्रोफेशनल और औपचारिक जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए देखो आपको टेम्पलेट दिखाते हैं कि कैसे आपको टेम्पलेट होते हैं। आप रिज्यूम के बारे में जानते हो, तो रिज्यूम में क्या होता है, आपके इसमें डिटेल होती है, आपकी बायो डिटेल, डेटा डिटेल होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर रिज्यूम का पहले से आपके पास टेम्पलेट हो तो उसमें जितनी फॉर्मेटिंग है, जितनी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग है वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्ट अपना टेक्स्ट डालो और अपनी डिटेल डालो और ऑटोमेटिक ही वो क्या है, अच्छा प्रोफेशनल और बढ़िया रिज्यूम बनेगा। अब देखिए टेम्पलेट दिखाते हैं। यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद टेम्पलेट, इस मेन्यू लिस्ट में क्या होगा, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो सब मेन्यू खुलेगा। इसमें मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो आपको टेम्पलेट इसमें दिखाई देंगे। देखो इसमें ऑल कैटेगरी के टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर रिज्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा, रिज्यूम है, इस पे क्लिक करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी ऑप्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सटेंशन और मूव, इनका भी आपको उपयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये टेम्पलेट है, अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले सब कुछ इसमें फॉर्मेटिंग की हुई है। देखो इसमें एक नॉर्मल रिज्यूम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे योर नेम है, यहाँ पे आप बस अपना नाम लिखना आपको, ऐसे आपको यहाँ पे एड्रेस भी लिख देना आपका जो भी है। इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपने अपनी एजुकेशन है, जो भी एजुकेशन है कहाँ से की है वो इसमें डालनी है। इस प्रकार क्या है, आपका एक कितना एक्सपीरियंस है आपको, इस हिसाब से आप क्या इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो। और ये आपका एक जल्दी से एक नॉर्मल रिज्यूम आपका तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें जो भी ये फॉर्मेटिंग कर रखी है, ये PhD इन इंजीनियरिंग में, इसमें उसको बोल्ड कर रखा है। और इसमें फॉन्ट साइज कितनी है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस ही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें दो ऊपर नीचे लाइनें हैं,
ये आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ पहले ही सेटिंग कर रखी है। और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लगाना हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी लगा सकते हो अपनी, और अपनी वेबसाइट है तो वेबसाइट का एड्रेस यहाँ डाल सकते हो, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, अपना जो भी डिटेल है वो डाल सकते हो। तो ये क्या है कि पहले से ही बने बनाया क्या होता है, लेआउट होता है, जिसमें आप क्या है प्रोफेशनल तरीके से और फॉर्मल तरीके से आप क्या है कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। तो ये तो होता है टेम्पलेट। अब अपने डॉक्यूमेंट के लिए टेम्पलेट का उपयोग करने का कोई एक लाभ बताइए। अभी लाभ क्या होता है, देखो अभी लाभ ही मैंने ये बताया कि इसमें आसानी से जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। टेम्पलेट का उपयोग कर हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल तरीके से जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए रिज्यूम, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में इसमें आसानी से क्या है हमें टेम्पलेट बनाने में मदद मिलती है। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, टेम्पलेट इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने में क्या अंतर है। अब देखना है यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब करना है आयात करना, कि बाहर से किसी टेम्पलेट को हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर लेना, ये तो क्या था इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर में जो पहले से टेम्पलेट है उनको किसी दूसरे फोल्डर में निर्यात कर देना या भेज देना, वो क्या होता है एक्सपोर्ट होता है। इसका शाब्दिक तो अर्थ यही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखो, एक बार टेम्पलेट को किसी भी फाइल या फोल्डर में डाउनलोड करने और सेव करने के बाद टेम्पलेट लिस्ट में जोड़ सकते हैं। अब जो टेम्पलेट लिस्ट होती है उसमें इसको जोड़ सकते हैं, कैसे देखिए। और एक्सपोर्ट भी देखिए, एक्सपोर्ट टेम्पलेट आपके कंप्यूटर पर वांछित फोल्डर में टेम्पलेट फाइल को संग्रहित करने की सुविधा देता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से समझना है, देखो यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद में मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आपके सामने देखो ये टेम्पलेट आ गए। अब ये जो टेम्पलेट इसमें है ये इंपोर्ट किए हुए हैं पहले से, ये किसी फाइल में या फोल्डर में नहीं है। अब देखना अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ, देखो तो एक्सपोर्ट पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि इसको किसी दूसरे फोल्डर में इसको संग्रहित कर लेंगे या वहाँ सेव कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में यहाँ पे इसको सेव करना चाहता हूँ, या इसमें कोई नया फोल्डर बना के भी इसमें आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। अरे क्या एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे एक फोल्डर बनाइए, एक नया अपना, उसमें नाम दे टेम्पलेट। और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद में इसमें ओके कर देंगे। अब आपका ये जो रिज्यूम इसमें था इसको एक्सपोर्ट कर दिया हमने, निर्यात कर दिया कौन से फोल्डर में, अब उसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट में किया था और डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट में हमने एक्सपोर्ट किया था। देखो यहाँ पे आपका ये रिज्यूम पेज बना गया, तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको कोई भी जो भी यूजर है वो इसको आसानी से यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर में था तो हमें क्या है इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करके इसको उपयोग में लेना था, तो इसको क्या है कोई दूसरा यूजर है इसको यूज नहीं कर सकता था, इसलिए एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी, किसी दूसरे फोल्डर में इसको डालने की जरूरत पड़ी और वहां से वो आसानी से कोई भी यूजर है वो शेयर कर सकता है, अपना काम ले सकता है। और इंपोर्ट करने का अर्थ देखो, जैसे मान लो कोई टेम्पलेट इंटरनेट से मैंने कोई डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद मैंने पहले कोई फोल्डर में सेव कर लिया, उसके बाद में उस फोल्डर से इस लिस्ट में जोड़ना, जो आपके सामने ये ऑल कैटेगरी, इस लिस्ट में आपको उस टेम्पलेट को जोड़ना है, तो आपको इंपोर्ट करना होगा वहां से किसी फोल्डर में जो डाउनलोड किया हुआ टेम्पलेट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना। जैसे अभी मैंने जो एक्सपोर्ट किया था उसी को मान लो लेके आए तो इंपोर्ट करें तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और कौन सी कैटेगरी में लेना चाहते हैं, जैसे माई टेम्पलेट में आप उसको लेना चाहते हो तो ओके कर देंगे।
ओके करने के बाद में एक ब्राउजर करना होगा कि कहाँ पे वो टेम्पलेट पड़ा है जो डाउनलोड किया हुआ है या सेव किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट में किया है हमने और टेम्पलेट में किया है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे, तो इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखो ये इंपोर्ट हो गया। कौन सी कैटेगरी में हुआ है? माई टेम्पलेट में हुआ है। जैसे माई टेम्पलेट पे क्लिक करें तो इस माई टेम्पलेट में एक टेम्पलेट जुड़ गया है, तो इसे इंपोर्ट करना कहते हैं। एक्सपोर्ट करना, यहाँ से फोल्डर में डालना, और जो डाउनलोड किया हुआ या सेव किया हुआ जो टेम्पलेट है उसको इस सॉफ्टवेयर की श्रेणियों में लेना, उसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझ में आएगा। अब देखना है अगला जो प्रश्न है वो टेम्पलेट की किसी भी दो श्रेणियों का नाम दे। अब जो टेम्पलेट की जो श्रेणियां भी देख रहे थे, माई टेम्पलेट है, उसमें भी प्रेजेंटेशन भी है। देखिए फाइल पे जाएंगे और टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो श्रेणियां कौन कौन सी है। ऑल कैटेगरी है, इसमें माई टेम्पलेट है, प्रेजेंटेशंस भी है, ड्रॉ भी है, मीडिया विकी भी है। जो भी आपको याद करने में आसानी है वही वर्ड आप यहाँ से काम में ले सकते हो। स्टाइल्स है, ये क्या है? विभिन्न श्रेणियां। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, टेम्पलेट का एक्सपोर्ट कब उपयोगी है? कोई भी एक कारण दो। अभी मैंने एक्सपोर्ट करके बताया था कि जब हमें उपयोगकर्ता के साथ टेम्पलेट साझा करने के लिए एक्सपोर्ट करना एक बहुत उपयोगी सुविधा है। टेम्पलेट को इच्छित स्थान वाले फोल्डर में हम सहेज सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यही कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम इस फाइल पे, इस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं, तो ये काम करने के बाद इसी में ही मैं ही इन टेम्पलेट को काम में ले सकता हूँ, कोई दूसरा यूजर उसको काम में नहीं ले सकता। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ किसी दूसरे फोल्डर में। जैसे अभी इस फोल्डर में हमने एक्सपोर्ट किया, अब इसको हम शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो कोई भी दूसरा यूजर है जो हमने लैन के थ्रू जुड़ के और रिमोट एक्सेसिंग लगा रखी है, तो वो मेरे इस फोल्डर को यूज कर सकता है, इसमें से वो टेम्पलेट काम में ले सकता है। तो इसलिए ये उपयोगी होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक्सेप्ट ट्रैक चेंज एंड एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस बटन के बीच क्या अंतर है? अब देखिए एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस और एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस में देखो, एक बार संपादन हो जाने के बाद मूल राइटर स्वीकार किए गए ट्रैक परिवर्तन बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तन को स्वीकार करता है। अब देखिए ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है। सब इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें आपको जाननी है। जैसे इसको तो हमें यहाँ क्लोज करते हैं टेम्पलेट को, तो उसके बाद हम नया डॉक्यूमेंट देखते हैं जो हमने शुरू में टीओसी बनाई थी। इसमें हमारा कंटेंट पड़ा है और अगले पेज पे जाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है और इसमें कंटेंट मैंने टाइप कर रखा है। अब इसमें क्या होगा, अगर आपको रिव्यू करना हो, जैसे इसकी जांच करनी हो और इसमें कोई परिवर्तन करना हो, जो परिवर्तन होंगे उसकी भी हमें क्या जानकारी रहनी चाहिए कि ये इसमें कौन कौन से परिवर्तन किसने किया है, कौन सा परिवर्तन किया है। तो उस परिवर्तन को आपको जानने के लिए क्या करेंगे, आप देखो एडिट पे जाएंगे और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे और इसमें करने के बाद में क्या करेंगे, रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। अब रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे अगर किसी भी वर्ड को आप डिलीट करते हैं, जैसे यहाँ मैंने डिलीट किया,
डिलीट करने के बाद में ये क्या होगा, स्ट्राइक थ्रू हो गया। इसमें क्या लग गया है, ये पूरा वर्ड यहाँ से गायब नहीं हुआ, इसमें स्ट्राइक थ्रू आ गया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई नया वर्ड जोड़ूं, ऐसे, अब नया वर्ड जोड़ा तो किसी दूसरे कलर में आपको दिख रहा है कि इसमें अब ये पता चल गया कि हमने नया वर्ड जोड़ा है, तो वो एक कलर में आपको दूसरे कलर में दिखाई देगा। जिसको हमने डिलीट किया है किसी टेक्स्ट को, तो वो स्ट्राइक थ्रू में आपको दिखाई देता है। अब इस प्रकार हम परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। जो भी मान लो ये यहाँ पे कंप्यूटर नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूं और इसकी जगह मान लो कोई और कुछ लिखना था, जैसे हार्डवेयर लिखना था, ये मैंने लिख दिया है। अब जो भी यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, अब इन सब को क्या करेंगे, अब जैसे मैंने ये किया और उसमें परिवर्तन कर दिया, अब जो मेरा मूल डॉक्यूमेंट था उसमें तो कुछ परिवर्तन हो गया कि इसमें मैंने इस वर्ड को डिलीट कर दिया, इसको कर दिया और दो नए वर्ड जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, मान लो इसी को मैं अब रिव्यू करना चाहता हूँ कि ये मैंने सही किया है या गलत किया है। इसके लिए एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, जिसको डिलीट किया, जिसको काम की जरूरत नहीं थी, तो हमें क्या करना था, इनको एक्सेप्ट करना होता है कि ये जो कार्य किया मैं इनको स्वीकार करता हूँ या फिर इसको रिजेक्ट करता हूँ। तो ऐसे करना होता है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, वहीं पे एडिट पे जाएंगे और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो एक्सेप्ट ऑल दे रखा है, तो एक साथ सभी को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये जो जितना भी कार्य आपने परिवर्तन किया है उसको सभी को कर लोगे, या फिर एक एक को भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे जहाँ पे नया वर्ड डाला है और यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो एक्सेप्ट में क्या होगा, एक एक परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। जैसे एक्सेप्ट करूँ इसको तो देखो ये अब वो रंग चेंज हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया, इस डॉक्यूमेंट में ये वर्ड है जो नया वो जुड़ गया है। जैसे मान लो ये जो प्रोग्राम्ड है, अब इसको रिजेक्ट करना हो कि इसकी जगह यही सही है, तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिजेक्ट है, तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। देखो रिजेक्ट करने के बाद वैसे ही वो पहले की तरह वो टेक्स्ट हो गया। अब या फिर एक साथ इनको भी सभी को एक साथ अगर परिवर्तन स्वीकार करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और एडिट पे जाएंगे और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना, सब मेन्यू में क्या करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो सभी को एक साथ हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार जो भी हम रिव्यू के जो परिवर्तन करते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में परिवर्तन हुआ है उसको स्वीकारना या उसको रिजेक्ट करना क्या होता है, ट्रैक चेंजेस में ये ऑप्शन होते हैं। तो आपको ये दोनों समझ में आया कि डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस में क्या होगा, किसी भी प्रकार का मूल डॉक्यूमेंट में जो परिवर्तन किया गया है उसको वन बाय वन उसको उस परिवर्तन को स्वीकार करना। एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, इसमें पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी सभी परिवर्तन को स्वीकार करना होता है। अब देखते हैं आगे, हम रिव्यू के लिए एक डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करते हैं। अब रिव्यू के लिए हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया, अभी जो मैंने बताया था वो रिव्यू के लिए डॉक्यूमेंट पूरा तैयार किया था। देखिए फिर से हम करते हैं, मूल राइटर को रिव्यू के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने किए जा रहे हैं, परिवर्तन को रिकॉर्ड करना शुरू करना चाहिए, इसलिए एडिट ट्रैक चेंज और रिकॉर्ड विकल्प को चुनेंगे जो भी मैंने किया था। हम पासवर्ड के साथ डॉक्यूमेंट की रक्षा कर सकते हैं कि कोई दूसरा इसमें परिवर्तन ना कर ले, तो उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, एडिट में ट्रैक चेंज और प्रोटेक्ट विकल्प को चुनेंगे, उसमें पासवर्ड डालेंगे और ओके कर देंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, रिव्यू आपका तैयार हो जाएगा, रिव्यू करने के लिए तैयार। अब देखो फिर से देखिए यहाँ पे एडिट में जाएंगे और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ करने के बाद में जो भी आपको परिवर्तन करना है, जैसे ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है, कर दो भाई, वो हट गया। फिर पहले से हमने रिकॉर्ड कर रखा था, एक सेकंड, ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। अब रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे एक जैसे ये लाइन हमें नहीं चाहिए और इसको डिलीट कर देंगे, तो स्ट्राइक थ्रू में आ गया। नया कुछ आपको जोड़ना हो, जैसे ये लाइन दूसरे पैराग्राफ में आपको जोड़नी है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे
तो ये नया जुड़ गई, और यहाँ पे ये इतना हमें डिलीट करना है। तो ये तो हो रहा है रिकॉर्ड। अब इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो रिकॉर्डिंग ऐसे करेंगे तो रिकॉर्ड हो गया। और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, देखो कि इसमें कोई परिवर्तन ना कर सके, जैसे मैंने अभी ये परिवर्तन किया है ये ना करें, तो ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे और प्रोटेक्ट पे क्लिक कर देंगे और इसमें कोई भी पासवर्ड आप लगा देंगे। तो ओके पे क्लिक करते हैं। ये तो देखो मैं कर सकता हूँ। अगर यही फाइल मैं किसी और को भेजता हूँ तो वो क्या है, वो जो भी परिवर्तन इसमें करता है तो उससे पहले इसमें पासवर्ड मांगेगा और उसमें वो अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसको प्रोटेक्ट भी हम कर सकते हैं। अभी आपको ये सब कुछ समझ में। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब उसमें आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स बिब्लियोग्राफी डायलॉग्स के बारे में सही नहीं है। इसमें इसके 4 टेब हैं, इसमें 4 नहीं, इसमें 5 टेब है। अभी मैंने बताया था, देखो इंसर्ट में जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग्स खुलेगा। उसमें ये टेब है, देखो टाइप टेब है, एंट्री है, स्टाइल है, कॉलम है, बैकग्राउंड। तो ये 5 टेब होती है। तो इसमें ये गलत दे रखा है आपको, इसमें सही नहीं है। तो ये नहीं, इसमें 4 टेब नहीं होती, इसमें 5 होती हैं। टाइप टेब पर डिफॉल्ट रूप से प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस के लिए चेकबॉक्स का सिलेक्शन किया जाएगा, वो पहले से किया रहता है। स्टाइल टेब में पृष्ठभूमि का रंग बदलने के विकल्प होते हैं उसमें बैकग्राउंड में जाके। अब अगला जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा टेब डिफॉल्ट रूप से सक्रिय है जब टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज बिब्लियोग्राफी डायलॉग्स खुलता है। तो उसमें टाइप जो टेब होती है वो बाय डिफॉल्ट से सक्रिय रहती है। देखो यहाँ पे जो जब हमने इसको ओपन किया इस डायलॉग बॉक्स को, तो टाइप टेब है ना, ये सक्रिय रहती है। दूसरी पर सक्रिय करने के लिए आपको क्लिक करना होता है। ऐसे बाय डिफॉल्ट से टाइप सक्रिय रहती है। जो अगला प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में किस टेब में टीओसी में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए स्टाइल को सेट करने के विकल्प होते हैं। वो एंट्रीज में होते हैं। स्टाइल को सेट करने के लिए स्टाइल इसका जो आंसर है वो स्टाइल है। ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका गलत आंसर। इसका आंसर है स्टाइल। स्टाइल को सेट करने के लिए विकल्प होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, जैसे जो भी स्टाइल को आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पैराग्राफ स्टाइल है, ये स्टाइल है, ठीक है। जो भी आप बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल आपको चाहिए उसको बाय डिफॉल्ट कर दो और चेंज हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जा सकता है। उसमें कलर भी जोड़ा जा सकता है और ग्राफिक्स भी जोड़ी जा सकती है। जैसे अभी मैंने बताया था बैकग्राउंड है, इसमें कलर भी होता है, कलर भी जोड़ सकते हैं टीओसी में। और बिट मैप में क्लिक करें तो इसमें ग्राफिक्स होती है, इसमें देखो इमेज होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पलेट के बारे में सच नहीं है। स्टाइल और फॉर्मेट सुविधा को पुनः उपयोग किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस ऑनलाइन टेम्पलेट प्रदान करता है। हम अपने स्वयं के टेम्पलेट नहीं बना सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सच नहीं है, ये नहीं, हम अपने स्वयं से टेम्पलेट नहीं बना सकते, ये इसमें गलत दे रखा है, जबकि हम बना सकते हैं। तो इसलिए ये सच नहीं है, सी है इसका आंसर। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एन लेते हैं। डायरेक्टली हमें टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाना होता है, जैसे आप देख सकते हो।
जैसे यहाँ फाइल पे जाएंगे, फाइल पे टेम्पलेट पे क्लिक करें, मैनेज टेम्पलेट होता है, इसमें ये शॉर्टकट की दे रखी है, कंट्रोल शिफ्ट एन दे रखा है। अगर इसको दबाते हैं डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ये है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में भी ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये आपका टेम्पलेट का डायलॉग खुल गया। इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबा रहा हूँ तो भी ये क्या है, ओपन हो जाएगा। देखो डायरेक्ट हो गए। अगला प्रश्न देखिए, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा बटन टेम्पलेट की लिस्ट में प्रदर्शित टेम्पलेट को सेव करने के लिए क्लिक किया जाएगा। अब वो एक्सपोर्ट से कर सकते हैं कि किसी भी टेम्पलेट को किसी दूसरे फोल्डर में हमें सेव करना तो एक्सपोर्ट से कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट की है। उसके लिए कंट्रोल प्लस ए होता है, पूरे डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन से विकल्प का अनुक्रम सही है। सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, उसमें मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, फाइल पे गए, यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक किया, फिर यहाँ मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। तो ये इसकी टेम्पलेट को ओपन करने की एक प्रोसेस है। अगला जो प्रश्न वो देखिए, प्रश्न नंबर 10, राइटर के ट्रैक चेंज फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो इसमें किसी विशेष राइटर की टिप्पणी को केवल हटाया जा सकता है। अब देखो जो ट्रैक चेंजेस करते हैं हमने, ट्रैक चेंजेस का मतलब ये होगा कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन करते हैं तो वो ट्रैक चेंजेस में आता है। देखो अब इसको ट्रैक चेंज करना, जैसे ये ट्रैक होता है, जैसे आप एक धावक दौड़ता है तो एक ट्रैक पे दौड़ते हैं ना, बहुत सारे धावक, अलग अलग ट्रैक होता है एक ही ग्राउंड में, उस ट्रैक के अनुसार वो दौड़ता है। इस प्रकार यहाँ एक पैराग्राफ में कितनी लाइन है, वो एक ट्रैक होता है। मान लो ट्रैक है। अब जो भी है एक लाइन में जो भी परिवर्तन मैं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया एक लाइन में और यहाँ पे मैंने कुछ नया जैसे डाल दिया, जैसे कोई भी टेक्स्ट है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रैक जो भी कुछ परिवर्तन कर रहे हैं उसको ट्रैक कर रहा है। ठीक है, वो ट्रैक हो रहा है, जो भी यहाँ पे कोई भी परिवर्तन कर रहा है वो ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था वो क्वेश्चन में, क्या आप किसी भी राइटर की टिप्पणी को केवल हटा सकते हो। अगर इसमें कोई भी कमेंट लगा हुआ है तो उसको हम हटा सकते हैं। वो कमेंट लगाने की जो प्रोसेस है वो अगले वीडियो में मैं एक टॉपिक वाइज वो सारे प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपको। अभी तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प है। वो एडिट में ट्रैक जो चेंजेस का जो विकल्प है ऑप्शन, वो कहाँ पे, एडिट मेन्यू में। एडिट में जाएंगे, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे। ठीक, और कमेंट के लिए यहाँ पे कमेंट जोड़ना है तो उसको जोड़ सकते हैं यहाँ से। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, डॉक्यूमेंट में किए जा रहे परिवर्तन की रिकॉर्डिंग शुरू करने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की कुंजी काम मिलेंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने के लिए हमने क्या किया था कि यहाँ पे एडिट पे गए थे, एडिट में ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करने के बाद में रिकॉर्ड पे क्लिक किया था। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस सी इसकी शॉर्टकट की है। डायरेक्ट हमें करना चाहिए शॉर्टकट की से रिकॉर्ड करना चाहिए ट्रैक चेंजेस को, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दबा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, इसका आंसर होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स से विषय पर नेविगेट करने के लिए उस विषय पर माउस बटन पर क्लिक के साथ कंट्रोल कुंजी दबाएं। अब देखो कंट्रोल की दबा के हम उस टीओसी पे जिस टॉपिक पे हम क्लिक करते हैं उसी पृष्ठ पर हम चले जाते हैं। तो ये कंट्रोल कुंजी दबा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि प्रोटेक्ट
अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस विकल्प के लिए चेक बॉक्स चुना गया है तो टीओसी किसी आकस्मिक परिवर्तन से सुरक्षित है। जैसे मैंने ये पहले बता दिया था कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का जो चेक बॉक्स है उसको चेक कर दिया है तो उसमें किसी प्रकार की टीओसी में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर उसको अनचेक किया है तो उसमें आकस्मिक जो टीओसी में है उसमें डायरेक्ट हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखना प्रश्न नंबर 3, टीओसी को मैनुअल रूप से अपडेट करने के लिए राइट क्लिक करें और अपडेट इंडेक्स विकल्प आप उसमें चुन सकते हैं। जैसे हमने ये टीओसी बनाई, राइट क्लिक करेंगे, जैसे ये देखो ये हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो कितने नंबर पेज में, 2 नंबर पेज में, इसको मान लो मैं 3 नंबर पेज पे ले जाऊं, ये 3 नंबर पेज पे आ गया। और आने के बाद में इसको थोड़ा ऊपर ले लूं, अब कितने नंबर पेज पे चला गया, ये 4 नंबर पेज पे चला गया। तो इसको क्या करेंगे, अब हिस्ट्री का ये 3 नंबर पेज पे दिखा रखा, अब ये चला गया 4 नंबर पेज पे, तो राइट क्लिक करेंगे और अपडेट इंडेक्स कर देंगे तो यहाँ पे 4 नंबर पे आ जाएगा। ये तो हिस्ट्री ऑफ का जो टॉपिक है वो 4 नंबर पेज पे आ गया, यहाँ पे अपडेट हो गई, तो इसको अपडेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कॉलम टैब में कॉलम की संख्या निर्धारित करने के विकल्प होते हैं और इसमें हम टीओसी लेना चाहते हैं। हमने टीओसी को कॉलम टैब का यूज करके इसमें 2 कॉलम में भी किया था, ये हमने प्रैक्टिकल कर लिया है इसी वीडियो में, पहले ही कर लिया। अगला जो प्रश्न है, टेम्पलेट प्रीसेट लेआउट है जो हमें प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट आसानी से बनाने में मदद करता है, ये भी मैंने बता दिया। अगला जो पूरा राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। अब देखिए, ये देखिए कैसे होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक टेम्पलेट हमें जोड़ना है, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और मैनेज पे क्लिक करेंगे, करने के बाद में ऑल कैटेगरी को चुनेंगे। इसमें ऑल कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट आता है। अब इसमें डिफॉल्ट नाम का कोई टेम्पलेट हो, ये इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो ये ब्लैंक होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंटेंट नहीं होता है। देखो ये ब्लैंक होता है, ये इसमें बता रखा है। अगला देखिए, वर्तमान डॉक्यूमेंट में उपयोग किए गए टेम्पलेट खोजने के लिए फाइल मेन्यू से टेम्पलेट विकल्प चुनते हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट को देखने के लिए तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जाएंगे और फाइल मेन्यू और टेम्पलेट पे क्लिक करके यहाँ मैनेज से या फिर न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाके और टेम्पलेट पे क्लिक करें तो यहाँ से हम टेम्पलेट अपना देख सकते हैं, खोज सकते हैं। अगला जो प्रश्न, एक्सटेंशन ब्राउज बटन को ऑनलाइन टेम्पलेट देखने के लिए टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। जो एक्सटेंशन ब्राउज है उस पर क्लिक करके ऑनलाइन टेम्पलेट देख सकते हैं। जैसे कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे जाएंगे, फाइल में टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें एक्सटेंशन ब्राउज इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्शन होता है तो यहाँ पे एक्सटेंशन टेम्पलेट आपको कई प्रकार के दिख जाते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार का हमें टेम्पलेट चाहिए वो यहाँ सर्च करते और ये ऑनलाइन हमें इसमें नीचे प्रदर्शित हो जाते हैं। तो ये अगला जो प्रश्न है वो देखिए, राइटिंग सुविधा हमें ट्रैक चेंजेस का मूल डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तन का रिकॉर्ड करने की विधि का एक विकल्प प्रदान करता है। हम जो ट्रैक चेंजेस है वो रिकॉर्ड करने की जो विकल्प है वो किस में है, ट्रैक चेंजेस में है। बदलाव को दर्ज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी, Ctrl+Shift+C। जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में उसके लिए रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में जाके रिकॉर्ड पे, उसके लिए शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Shift+C भी है, देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे एडिट में जाएंगे और ट्रैक चेंजेस में क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड करने के Ctrl+Shift+C होता है, डायरेक्ट भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ट्रैक चेंज फीचर ऑन होने के बाद
अतिरिक्त कैरेक्टर हैं जिसे अलग रंग टेक्स्ट के रूप में दिखाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि जो भी ये ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड ऑन करने के बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो कोई भी अतिरिक्त टेक्स्ट जोड़ते हैं तो वो अलग रंग में आपको दिखाई देता है। ये मैंने बता दिया। और अगले आपको ये जितने प्रश्न हैं ये पहले मैंने सबसे पहले आपको करवाई दिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 भी करवा दिया है, ये 3 नंबर भी करवा दिया है और ये 4 नंबर प्रश्न भी करवा दिया है, 5वां भी मैंने करवा दिया, 6ठा क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया, 7वां भी मैंने करवा दिया, 8वां भी करवा दिया, 9वां और 10वां भी मैंने करवा दिया है, 11वां मैंने ये सब करवा दिए हैं और ये 12 प्रश्न तक मैंने पूरे तैयार आपके करवा दिए।